चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? ये चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती है। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ऐसे मैग्नेट है, ऐसे एक मैग्नेट है और यहां पर है N और यहां पर है S। अब इसमें चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? देखिए, अगर हम मैग्नेटिक नीडल को पहले समझिए आप, अगर मैग्नेटिक सुई को जो होती है हमारे पास ऐसे रखें तो ऐसे रुकेगी इस तरह से, फिर ऐसे आगे की ओर और बढ़ाएं तो ऐसे हो जाएगी, फिर आगे की ओर बढ़ाएं तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे चलते चलते आके इसमें घुस जाएगी। तो जिस मार्ग पर ये चुंबकीय सुई चलती है उसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। ऐसे तरह से चलती है, इधर से N से या इधर से भी निकलेगी, ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे घुस जाएगी इसके अंदर, ऐसे निकलेगी और ऐसे आएगी इसके अंदर घुस जाएगी, ऐसे ऐसे निकलेगी, इधर भी निकलेगी और इधर इंटर करेगी, ऐसे इंटर करेगी ऐसे। तो एक कहलाती है चुंबकीय बल रेखा। क्या होती है एक बार और देखिए, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण होती हैं। निष्कोण का मतलब कोई कोण नहीं बनाती, बिल्कुल वक्र होती हैं, निष्कोण काल्पनिक, ये दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें दिखेगा, नहीं, ये तो चुंबकीय सुई के द्वारा इसको हम खींच लेते हैं। जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसको जगह जगह पर रखते हैं, आगे बिंदी लगाते हैं और खींचते जाते हैं, और जिस मार्ग पर चलती है उसी मार्ग पर लाइन को खींचते हैं और ये खींचती हुई चली जाती है। इसको बोलते हैं काल्पनिक वक्र रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती है। ये दिखाती है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, कहाँ तक है। अगर बहुत दूर चले जाएंगे लेकर के नीडल को तो नीडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाएगी, तो कहेंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ चला गया, वो बाहर चला गया। इसको नोट कर लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं, थोड़ा सा ये अभी लिखा भी दे रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है चुंबक के बाहर N से S की ओर और अंदर S से N की ओर अंदर भी चलती हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पे आके रुक जाती हैं, अंदर भी चलती हैं। ये अंदर कहां से कहां चलती हैं? S से N की ओर और बाहर N से S की ओर। अभी नोट भी करा देंगे, नोट कर लीजिए इसको। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। पूछता है एग्जाम में, इसमें कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव S की ओर चलती हैं। और चुंबक के अंदर इसको उलट दीजिए, दक्षिणी ध्रुव से S लिख रहे हैं, S से N की ओर चलती हैं। फिगर आप बनाए थे, इस फिगर को भी बना सकते हैं फिर से, ऐसे N S
एन से एस की ओर दिखा दीजिए, ऐसे डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे, एन से एस की ओर और इसमें एस से एन की ओर, ऐसे और भी दिखा सकते हैं ऐसे। नंबर 1, दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र B कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसे ऐसे एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे मान लीजिए है, तो इस पॉइंट पर अगर स्पर्शी खींचा जाए ऐसे, ये दिखाएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है। अगर इस बिंदु पर निकालना हो तो यहाँ पर स्पर्शी खींचा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शी रेखा खींच दें तो कहेंगे वहां पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन उधर होगा। नंबर 2, नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे है और एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे है, काट दिया तो ये पहली वाली जो लाइन है इस पर स्पर्शी रेखा ऐसे होगी
और दूसरी वाली लाइन पर इसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा ऐसी होगी। एक ही पॉइंट पर दो चुंबकीय क्षेत्र एक अलग अलग डायरेक्शन में हो, ये संभव नहीं है, इसलिए यह एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास तथा दूर जाने पर दूर दूर होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक तथा दूर जाने पर कम होती है। ऐसे यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव जो है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। यहाँ पर चुंबक की प्रबलता अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता मैग्नेटिक पावर बोलते हैं, और दूर जाएंगे तो जो है दूर दूर होता जाता है, ऐसे दूर दूर होता जाता है। इसका मतलब यहाँ पर लाइन दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है, कम है। समांतर चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब अगर ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, समांतर हैं बिल्कुल ऐसे, तो कहेंगे ये सब समान चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे इसे कहेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, यह असमान चुंबकीय क्षेत्र है। और एक चीज और, अगर इसमें 3 पॉइंट दिया हो ए बी सी ऐसे, तो तीनों जगह पर निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, तो बी ए बराबर बी बी बराबर बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान है। वैसे ही अगर यहाँ पर लिखा हो ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे बी ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन बी सी। इसका मतलब ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर पास पास लाइनें हैं तो अधिक है,
यहाँ पर दूर दूर लाइनें हैं तो इससे कम है, यहाँ बहुत दूर दूर है तो इससे बहुत कम है, तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे भी होता है। लास्ट देखिए इसका एक प्रॉपर्टी, किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से चुंबकीय बल रेखाओं का निर्गमन एवं आगमन किसी भी कोण पर संभव है। इसको समझिए फिगर से, ऐसे हमारा जो है मैग्नेट है, ऐसे यन है और ये क्या है, यस है। यहां से चुंबकीय बल रेखा ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे निष्कोण रहेगा, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। मतलब इसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं में यहां पर क्या था, परपेंडिकुलर था, मतलब जहां से निकलता था वैद्युत बल रेखा वह परपेंडिकुलर होता था, वहां पे प्लस से निकलता था, माइनस की ओर ज्यादा था। लेकिन यहां पर क्या है, मैग्नेट में क्या होता है कि किसी भी कोण पर आकर के मिल सकता है, ऐसे आएगा ऐसे मिल जाएगा, किसी भी कोण पर मिल सकता है। तो लिखा हुआ है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से चुंबकीय बल रेखाओं का निर्गमन एवं आगमन किसी भी कोण पर संभव है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जहां से मर्जी हो वहां से नहीं निकल जाएंगी, ये ध्रुवों से निकलती हैं, यन से निकलेंगी और यस की ओर जाएंगी, और चुंबक के अंदर यस से कहां जाएंगी, यन की ओर जाएंगी। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नंबर 1, पहला डिफरेंस क्या है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं ओपन, खुली वक्र होती हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए क्योंकि इसका कारण क्या है, क्यों बंद वक्र होते, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव विलगित ध्रुव नहीं होता है, विलगित ध्रुव नहीं होता है। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, अकेला ध्रुव संभव नहीं है, आइसोलेटेड संभव, चुंबकीय ध्रुव विलगित ध्रुव नहीं होता है। जबकि आवेश, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऋण या धन, जबकि आवेश अकेला संभव है। जबकि आवेश अकेला संभव है। ऐसे देखिए, मैग्नेट है, यहां से निकला और ऐसे होकर के ऐसे आ जाएगा, यहां ऐसे निकला ऐसे होकर के अंदर, ये क्या है, क्लोज्ड बंद वक्र है ऐसे। लेकिन अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो इससे वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी, ओपन है ये,
ऐसे। अकेला संभव है, अकेला चार्ज एक माइनस है तो इसके अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा, ऐसे एंट्री करेगा। तो याद रखिए आप कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं और वैद्युत बल रेखाएं खुली वक्र होती हैं। दूसरा अंतर नोट कर लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के सतह से, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के सतह से किसी भी कोण पर आगमन तथा निर्गमन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबक के सतह से किसी भी कोण पर आगमन तथा निर्गमन होता है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित पदार्थ की सतह से सदैव लंबवत आगमन तथा निर्गमन होता है। इसको फिगर से एक बार और समझ लीजिए। एक मैग्नेट है, एक तरफ N होगा और एक तरफ S। किसी भी कोण पर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कोई यहां से निकलने के लिए किसी कोण की आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर यहाँ प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो तो इसके लंबवत निकलेगा और लंबवत ही यहाँ पर जाएगा। लंबवत का मतलब हुआ अगर ये गोला है तो ये सेंटर से होकर के ही निकलेगा। अगर ये चाहे ऐसे ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए तो संभव नहीं है। इसको निकलना होगा तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे। ऐसे तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, और ये यहां से आके ये अंदर घुसेगा। ये यह अंदर नहीं घुस सकता है, इसलिए क्या है, खुली वक्र है और ये बंद वक्र है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर घुसेगा तो भी और निकलेगा तो भी 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब नहीं, किसी भी कोण पर निकल सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के सतह से किसी भी कोण पर आगमन तथा निर्गमन होता है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित पदार्थ की सतह से सदैव लंबवत आगमन तथा निर्गमन होता है।